जी तो झारखंड में आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। राज्य की 15 जिले की जनता 43 सीटों पर मतदान कर रही है। 683 पुरुष और 610 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। 43 सीटों के लिए मतदान हो रहा है और 15,344 मतदान केंद्र इसके लिए बनाए गए हैं, जहां लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में राज्य की जनता चंपई सोरेन, गीता कोड़ा, सरयू राय, बन्ना गुप्ता, अजय कुमार समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर रही है। तो झारखंड में आज मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही कई जगहों पर लंबी लंबी कतारों में लोग मतदान के लिए नजर आए। सीधे चलेंगे अभिजीत के पास, जो इस वक्त रांची से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, तस्वीरें दिखाइए सुबह की, और मतदान किस तरह से हो रहा है, किस तरह के इंतजाम हैं, लोगों के मुद्दे क्या हैं इस बार झारखंड के चुनाव में। जी, अगर पहले चरण की बात करें हम तो झारखंड में 15,000 से ज़्यादा बूथों पर मतदान जो है वो शुरू हो चुका है सुबह के 7 बजे से। और जो उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है वो ये तस्वीरें बयान करती हैं। आप देख सकते हैं कि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लगभग पौना घंटा होने को है, लेकिन उसके बावजूद ये कतार जो है वो छोटी नहीं हो रही है बल्कि लंबी होती आपको दिखाई देगी। दूसरी तरफ भी अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो लगातार लोगों का आना जो है वो बूथ पर जारी है। मतलब मतदान के प्रति एक उत्साह तो निश्चित रूप से लोगों में देखा जा रहा है, खासकर महिलाओं में भी, क्योंकि वो भी बड़ी संख्या में उमड़ पड़ी है मतदाता केंद्र पर, वहां पर अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए। लेकिन इस वक्त हम कुछ मतदाताओं से भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मुद्दे क्या है। युवा है हमारे साथ, सबसे बड़े मुद्दे क्या है अगर झारखंड की बात करें, जब आप वोट करने के लिए जाएंगे तो ध्यान में रखेंगे? हमारे लिए तो हमारा धार्मिक पहचान, हमारा सरना धर्म कोड हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको झारखंड सरकार के द्वारा पास कर लिया गया है। और बंगाल में भी कैबिनेट से पास करके सेंटर को भेज दिया जा चुका है। अब हमसे उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में पाला में है। बिल्कुल, और भी लोग उनसे भी बात करेंगे। आप लोग वोट करने जाते हैं, फिर क्या मुद्दे ध्यान में रहते हैं जिसको लेकर आप लोग मतदान करेंगे? जनहित में जो भी अच्छा फैसला ले, बस वही हम लोग का जनहित में फैसला लेने वाली सरकार होनी चाहिए। बिल्कुल, और महिला वोटर्स भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जब वो ईवीएम का बटन दबाएंगी तो क्या ऐसे मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रख के वो मतदान का प्रयोग करेंगी। आपसे बात करेंगे। आप लोग वोट करने के लिए सुबह सुबह आए हैं, बहुत अच्छी बात है, उत्साह में हैं आप लोग, लेकिन मुद्दे क्या हैं महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो झारखंड में, स्पेशल रांची में अगर हम कहें तो राजधानी? बस हम सभी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत सारी योजनाओं का धरातल पे उतारा जाए और हमें समानाधिकार दिया जाए सभी कार्य क्षेत्रों में भी। और शिक्षा, हमारी जो शिक्षा है, महिलाओं की शिक्षा को भी और उन्नत किया जाए ताकि उनके भविष्य और उज्जवल हो सके। बिल्कुल, और युवा वोटर्स भी हैं, आप लोग भी यूथ हैं, आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या यूथ को क्या चाहिए होता है जब वो मतदान का प्रयोग करता है? क्या मुद्दे ध्यान में रहते हैं? डेवलपमेंट सबसे बेसिक चीज़ हमारे लिए है। डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट। आजकल की रोडें मतलब डेवलपमेंट हुई है पर हमें और डेवलपमेंट चाहिए, खासकर रोड डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग और अलग अलग मुद्दे, कोई विकास के लिए तो कोई एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के लोग। अभिजीत, ये तो मुद्दों की बात होगी, लेकिन क्या लोग इस बात में कहीं कोई राय रख पा रहे हैं कि सीधी लड़ाई किनके बीच है, यानी कि कौन से दो दल हैं? क्योंकि कई सारे दल हैं जो अलग अलग समूह में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीधी टक्कर किन दलों के बीच लोग मान रहे हैं? देखिए, मुख्य रूप से जो टक्कर है वो इंडिया ब्लॉक और एनडीए के बीच में मानी जा रही है कि दोनों के बीच में टक्कर है। लेकिन लोगों से भी एक बार राय हम ले लेते हैं। अगर मुकाबले की बात करें झारखंड में तो किन दो ऐसी पार्टियां हैं जिनके बीच में आपको लगता है कि टक्कर का मुकाबला है? ये तो जेवीएम का है और बीजेपी का है, ये दोनों का है। जेएमएम और बीजेपी का आपको लगता है? आप लोग भी लगातार इलेक्शन के डेवलपमेंट्स को देख रहे हैं, मतदान करने के लिए भी आए हैं। अगर हम बात करें कि टक्कर किस में है तो कौन सी ऐसी पार्टियां नजर आती हैं? जो दो बड़ी पार्टियां है, बीजेपी और इंडिया अलायंस ही है। अच्छा, हाँ, तो वैसे ही है। और इधर से तो जेएमएम ही है। जेएमएम है, यानी जेएमएम और बीजेपी में खासकर, क्योंकि बाकी जो पार्टियां वो कम सीटों पे चुनाव लड़े। जी बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग मतदान करने के लिए पहुंचे, अच्छी बात है, लेकिन टक्कर किस में लग रही है आपको? कोई सीसी में टक्कर नहीं है, कमल निकल रहा है। अच्छा, बिल्कुल, देखिए इन्होंने तो अपनी राय ही बता दी। तो मुख्य रूप से जो टक्कर बताई जा रही है यहाँ पर, तो बीजेपी और जेएमएम ही मुख्य प्लेयर्स के रूप में है, जिनके बीच में यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। और इस बार का मतदान बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एड़ी चोटी का जोर अगर कह दें तो लगा दिया है दोनों ही पार्टियों ने इस बार। तो इंडिया ब्लॉक और एनडीए
दोनों अपनी शक्ति को मजबूत करने में, और इधर चुनाव आयोग ने जो प्रयास किए थे कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता उमड़े, वो भी तस्वीर दिखाई दे रही है। तो आगे ठीक है जब दूसरे चरण का मतदान होने के बाद जब आगे काउंटिंग और बिल्कुल आप नतीजे नजर होंगे और बनाए मतदान रखें, हम प्रतिशत लौटते दिखेगा, रहेंगे तो ये आपके देखना पास दिलचस्प अपडेट्स होगा। के लिए और मतदान की तस्वीरों के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत आपका फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए।